हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिजनेस स्टडी क्लास 12 यानी बिजनेस स्टडी का ब्लूप्रिंट। बेसिकली झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के तरफ से 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी किया है। तो मैं आप लोगों को आपके सभी सब्जेक्ट का वन बाय वन जो है हर सब्जेक्ट का कंप्लीटली मॉडल पेपर को एनालिसिस करके ब्लूप्रिंट बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को ये आइडिया लग सकता है कि आखिरकार मॉडल पेपर में कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा चैप्टर है जिसमें से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कौन सा चैप्टर आपको भी जो है वो स्किप करना चाहिए। कंप्लीटली एनालिसिस जो है वो मॉडल पेपर के बेस पे है, लेकिन हम आपको यही सजेशन पहले ही दे रहे हैं कि मॉडल पेपर पे ब्लाइंडली बिलीव करके मत जाना। हाँ, मॉडल पेपर के बेस पे क्वेश्चन होगा, ये बात एकदम सही है, लेकिन 100% मॉडल पेपर ही होगा ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब आओ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिजनेस स्ट्रेटजी जो है हम लोगों का, उसका आखिरकार मॉडल पेपर के बेस पे मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में मॉडल पेपर को स्टडी किया। इसके बाद डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं कि बिजनेस स्टडी में जो हम लोगों का दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिकली 8 चैप्टर होता है और पार्ट बी में बेसिकली 4 चैप्टर होता है। तो 8 और 4 टोटल ये जो 12 चैप्टर है, इस 12 चैप्टर में से कौन कौन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 नंबर्स के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और टोटल जो उसका वेटेड है वो कितना होने वाला है। इससे पहले अकाउंटेंसी का आपको लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए जो है वो ब्लूप्रिंट आ रहा है। तो उन सभी वीडियो को जरूर देख लेना और अच्छे से समझ जाना कि आखिरकार कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो टैली कर रहा है। चलो अब समय नहीं गवाते हैं। ये जो स्क्रीन में आप अभी देख रहे हैं ये हम लोगों का बिजनेस स्टडी का है, पार्ट ए का है। पार्ट ए में 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर को आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो हिंदी वाले लोग इस तरह से समझना, ये जो चैप्टर 1 है मैनेजमेंट, वो प्रबंध है, यानी आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे करके ही जो है उसको समझना। तो जैसे कि हम सबको पता है कि बिजनेस स्टडी में जो हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर है वो होता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो ये जो चैप्टर 1 है इसमें से 1 नंबर का हम लोगों को 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 नंबर का हम लोगों को 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 नंबर का यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स का यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल अगर बात करें बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 का, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, यानी पहला ही लेसन से जो है आप लोगों को 13 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर में टैली किया गया है। इतना ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो लेसन 1 से आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेसन 1 को अच्छे से पढ़ना। अब जो सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांत, ये सेकेंड चैप्टर में हम लोगों को 1-1 नंबर का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 नंबर के लिए यानी 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स का यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो टोटल बात करें तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो पार्ट एक सेकेंड चैप्टर से जो है टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 2 से। अब चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण या व्यवसायिक वातावरण, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है वो 1 क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है। इसके बाद 2 नंबर का यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 3 नंबर का यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और 5 नंबर का यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी 3 और 1 4 नंबर का जो है वो हम लोगों का लेसन 3 है। और देखो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट यानी ये जो लेसन 3 है, ये पहले भी जो है वो उतना बड़ा चैप्टर नहीं था, या ना ही जो इससे इतना ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था। पहले भी 2 या 3 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता था। सिमिलर इसी तरीके से इस साल भी इस चैप्टर से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ही पूछेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है आपको नहीं पूछेगा। तो अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर से आप जो है वो बेसिक टाइप के क्वेश्चन कर लेना। सबसे पहले इसका सारा ऑब्जेक्टिव कर लेना जो हम करवाए हैं, और इसके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप ये देख लेना कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है और इसको कब बनाया गया था, और नवीन आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। इतना ही देख लेने से इस चैप्टर में काम चल जाएगा। उससे ज्यादा डीपली में पढ़ने का इस चैप्टर को कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। अब आते हैं चैप्टर 4 में प्लानिंग यानी कि नियोजन। तो ये जो प्लानिंग चैप्टर यानी कि नियोजन चैप्टर है, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 2-2 नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स के लिए यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो टोटल प्लानिंग चैप्टर जो है वो 3 और 2 5 और 2 7, टोटल प्लानिंग जो है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का हम लोगों को 3 क्वेश्चन पूछा गया है।
2 मार्क्स के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स का यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 और 2 5 और 3 8, तो टोटल जो है हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग से यानी संगठन से 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं स्टाफिंग यानी कि स्टाफिंग यानी कि आते हैं हम लोग आपके नियुक्तिकरण पे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 5 मार्क्स का यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 और 2 7 नंबर जो है वो बन जाता है हम लोग का स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण। अब आते हैं डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ से 2 नंबर का हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है वो 5 गो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछा गया है, 5 गो ऑब्जेक्टिव है एक एक नंबर का। 2 नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, यानी 5 और 5 10 और एक 5 5 5 हो गया, 5 5 10 और 2 12, यानी टोटल जो है यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यानी पार्ट बी से सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग जो चैप्टर है वो 1 और 8 है, 1 और 7 है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 8 पे, जिसका नाम है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। तो कंट्रोलिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप का 5 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हाँ 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है और 5 नंबर का कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया। तो टोटल हो जाएगा मेरा 3 और 2 5, तो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल पार्ट ए को मिला करके मेरा जो है वो 63 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल पार्ट ए से, जिसमें लेसन पार्ट ए से टोटल 63 मार्क्स का, जिसमें से लेसन 1 13 मार्क्स का है, लेसन 2 7 मार्क्स का है, लेसन 3 4 मार्क्स का है, लेसन 4 7 मार्क्स का है, लेसन 5 8 मार्क्स का है, लेसन 6 7 मार्क्स का है, लेसन 7 12 मार्क्स का है और लेसन 8 जो है वो 5 मार्क्स का है। लेकिन हम फिर आपको बोल रहे हैं कि आपको पूरा ब्लाइंडली इस पे बिलीव करके नहीं जाना है, लेकिन हाँ जिस चैप्टर से यहाँ कम कम क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबल चांस है या मोस्ट प्रोबेबल होगा कि उस चैप्टर से भी आपको कम कम क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, यही तो मॉडल पेपर का खूबी होता है ना, कि मॉडल पेपर जो पूछता है उसी के बेस पे, उसी पैटर्न से ही आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, और मॉडल पेपर से कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में टेली करता ही है। ठीक है, अब आप लोगों को पार्ट बी में बताते हैं कि पार्ट बी में कौन कौन सा चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसका मतलब है आप बहुत बड़ा मौका है जो वो खो रहे हैं। मैं राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को फ्री में हर चीज दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ हो गया, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF हो गया, हर नोट्स हो गया, हर अपडेट हो गया, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहा है, जहां से रह करके आप एक सब्जेक्ट नहीं, आपके सभी सब्जेक्ट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट PYQ, सभी इंपॉर्टेंट PDF, सारे गेस्ट पेपर के क्वेश्चन, हर चीज मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रहा हूं। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो बच्चा ज्वाइन कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा मौका जो है आप खो रहे हो। और कोई स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो यार जल्दी करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करो इस चीज को। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में बेसिकली 4 चैप्टर है। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी उसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय प्रबंध। इस चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो टोटल जो है 5 और 2 7 और 3 10, तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हम लोगों का पहला ही पार्ट बी का पहला चैप्टर यानी कि लेसन नंबर 9 वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पूछा गया। अब लेसन नंबर 12 लेसन नंबर 10, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केटिंग यानी वित्तीय प्रबंध, वित्तीय विपणन या वित्तीय बाजार भी आप इसको बोल सकते हो, फाइनेंशियल मार्केटिंग या फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स का भी यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी टोटल हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, यानी कि हम लोग का ये जो वित्तीय बाजार है यानी फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें से हम लोग को टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर में है, यानी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ये आपका हो रहा है। अब बात करते हैं मार्केटिंग यानी कि विपणन का। तो ये जो लेसन 11 है मार्केटिंग यानी विपणन, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का हमको 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 3 नंबर के लिए
यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी 3 और 2 5, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मार्केटिंग से पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर। अब देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 3 नंबर के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और 5 नंबर के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि टोटल जो है हम लोगों का ये 9 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लेसन नंबर 12 से पूछा गया है। तो टोटल अगर बात करें पार्ट बी का, तो टोटल वेटेड जो है वो हो जाता है 37। इसका मतलब ये पता चला कि पार्ट ए से जो है वो टोटल हमको 63 मार्क्स का पूछ रहा है और पार्ट बी से टोटल जो है हम लोगों का 37 मार्क्स का पूछ रहा है, मतलब टोटल जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। अगेन अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल आएगा कि सर आखिरकार एग्जाम में तो हम लोगों को टोटल 80 मार्क्स का लिखना है, 30 का ऑब्जेक्टिव, 50 का सब्जेक्टिव और 20 नंबर तो कॉलेज से प्रैक्टिकल मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ 100 मार्क्स इसलिए काउंट हुआ क्योंकि आप जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन लिखोगे वहां से आप 2 क्वेश्चन छोड़ोगे तो 4 क्वेश्चन वहां से माइनस, यानी 4 नंबर वहां से माइनस कर लो और 3-3 नंबर का भी आप 2 क्वेश्चन छोड़ोगे जो नहीं बनाना है, यानी कि 6 नंबर आप वहां से माइनस कर लो, यानी 6 और 8 हो गया 10 नंबर, 6 और 4 हो गया 10 नंबर और आप 5-5 नंबर का भी तो 2 क्वेश्चन छोड़ोगे, यानी कि 10 हो गया, तो 10 और 10 20, तो ऐसे ही तो टोटल आपका 20 नंबर आपको नहीं लिखना है। देखो क्वेश्चन में टोटल 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन आपको बनाना 80 मार्क्स का है, ठीक है ना। अब आपका मन, आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है आप उसको स्किप कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। आया समझ में? तो इस तरीके से टोटल जो है हम लोगों का बिजनेस स्टडी का जो है हम लोगों का टोटल जो है वो इस तरीके से ब्लूप्रिंट बन करके आ रहा है। ऐसे ही आपको इसके बाद अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप हमको बता देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहिए, हम आपको बता देंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम चैनल को मिस कर रहे हो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ, पीवाईक्यूज, सब चीज जो है आप वो मिस कर रहे हो। तो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर देना। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स पे हम पिन कर देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लेना। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।